गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ सॉरी। थैंक यू सर। आज हम लोग कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं? 13.4 का तीसरा क्वेश्चन। बनाने की कोशिश क्या करते हैं? सवाल ठीक है ना? चलो चलो हम बनाते हैं। पढ़ो सवाल, पढ़ो पढ़ो समझ सुन लो। एक तुर्की टोपी शंकु के चिन्ह के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। ये लड़की सब अब्सेंट ये सब जो है, अरे काजल ये क्या नाम है, अर्चना से मिली थी तुमको आज? कहाँ घर पे है? अनोच लगे है बात। शादी विवाह के सीजन में सब खूब भोज खाओ। और ये लड़का था इंटर वाला, ये कन्हैया हमको और ये सब एक और है, 2-3 गो है। ये सब परसों जब बोला था कि शादी ब्याह सर हुआ, जिस दिन शादी उस दिन पढ़ निकलेगा। पता चला 2 दिन पहले सब सेंड है। शादी ब्याह कहीं होता है, किसी का होता है, इतना खुशी हो जाता है बगल वाला, पता ही नहीं चला। हाँ रात में देखा था नाच कर रहा था, कन्हैया नाच कर रहा था हैं। और ये लड़का सब दुनू कन्हैया है, उसी टोला में था ना सलमान की शादी। और इधर भी शादी है, अब ऐसी शादी लगा ही रहेगा। चलो देखो ध्यान से। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है कि एक तुर्की टोपी शंकु के चिन्ह के आकार का है ना? इसके खुले सिरे का त्रिज्या दिया 10 सेंटीमीटर और फिर ऊपरी सिरा का त्रिज्या दिया 4 सेंटीमीटर। टोपी की त्रिज्या ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। इससे बने प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। टोपी बना हुआ है ये ना। अब देखो जरा ध्यान से। हाँ टोपी बना हुआ है, देखो ध्यान से। सबसे पहले दिया हुआ है, क्या क्या दिया है सो देखो ध्यान से। एक तुर्की टोपी लिखेंगे, अरे तुर्की टोपी है, देखो ध्यान से। लिखेंगे तुर्की टोपी किस आकार का है? शंकु के चिन्ह। वही चिन्ह के आकार का है। अच्छा लिख शंकु के चिन्ह के आकार का क्या है? शंकु के चिन्ह का आकार का है। बात क्यों कर रही है? चिन्ह के आकार का है, आकार का है, ठीक है। उसके बाद जिसकी त्रिज्या ऊंचाई, हाँ जिसकी त्रिज्या ऊंचाई कितना है? 15 सेंटीमीटर। जिसकी त्रिज्या ऊंचाई कितना? 15 सेंटीमीटर। यानी एल का मान हो गया 15 सेंटीमीटर हो गया। और फिर दिया खुला सिरे का व्यास, खुला सिरा का व्यास ये ना। और ऊपरी रुको ना पहले, खुला सिरा का क्या चीज? व्यास, यानी डी का मान कितना? त्रिज्या दिया है। खुला सिरा का त्रिज्या कितना है? 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या यानी R1 का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। R1 का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये ना। तथा और क्या है? ऊपरी सिरा, ऊपरी सिरा की त्रिज्या कितना? 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या यानी R का मान 4 सेंटीमीटर। यहाँ तो समझ गई। अब देखो जरा ध्यान से, तुर्की टोपी है। अब तुर्की टोपी है तो टोपी कैसे होगा? टोपी बन क्यों नहीं रहा? तुर्की टोपी ठंडी का मौसम आ गया, बन ही नहीं रहा। हो गया? डिजाइन बना दिए हैं। अब देखो जरा ध्यान से, देखो ध्यान से। ये टोपी है, तुर्की टोपी। अब इसमें क्या है कि खुला सिरा का व्यास, जिधर सिरा खुला रहता है वो बड़ा रहता है, और ऊपर में इसका पेंदी लगा लेगा तब कपाट फट गई। हाँ पेंदी नहीं लगा लेगा तो ढोल हो गया।
मेहंदी नहीं लगा रहेगा कपार पे अटकेगा, पता चला पर माथा गर्दन में हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो टोपी का ऊपर का वाला क्या होता है, वृत्ताकार लगा रहता है तुर्की टोपी में, ठीक है ना। अब सवाल जो दे रहा है खुला सिरा, खुला सिरा नीचे से खुला होगा ऊपर से खुला होगा, कहाँ से खुला है इसमें, नीचे से खुला है ना। तो यानी इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है, इसका त्रिज्या कितना है, r बराबर यानी r1 का मान 10 सेंटीमीटर, और ये ऊपर का सिरा जो है वो कितना है, इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या यानी r2 का मान हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ये त्रिज्या यानी r1 का मान 10 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L का मान कितना 15 सेंटीमीटर। समझ में आया सबको? अब देखो जरा ध्यान से, अब हमें कह रहा है कि इस टोपी को बनाने में पदार्थ कितना लगा, इसमें पदार्थ क्या क्या लगा, क्या क्या लगा, देखो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ना निकालेंगे, नहीं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, बल्कि इसमें जो पदार्थ लगा है उसका ही क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सवाल कर रहा है, लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न क्या कर रहा है कि तुर्की टोपी में लगे पदार्थ का क्षेत्रफल, ये ना ये ना तुर्की टोपी में लगे या लगा, लगे या लगा, हाँ पदार्थ का क्षेत्रफल, ये ना पदार्थ का क्षेत्रफल। अब हम ये देखेंगे कि इसमें कहाँ कहाँ लगा है। तो सबसे पहले देखो थोड़ी देर के लिए ऊपर का पेंदी निकाल देंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं हो जाएगा, और ये टोपी को ऊपर का वाला भाग निकाल देंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं हो जाएगा। हाँ वक्र पृष्ठ का मतलब क्या, इससे उसे दिखना चाहिए। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, पाई एल इंटू r1 जोड़ r2, ये होता है। अभी वक्र हो गया ना, लेकिन इस टोपी में क्या लगा हुआ है, एक ऊपर का पेंदी आकर लग गया है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऊपर का वृत्ताकार आकर लगा तब नहीं जाकर टोपी बन गया है, ये तो पहले से तो वक्र था। तब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ले लिए, लेकिन उसमें ज्यादा क्या किया, ऊपर का पेंदी लगाया तो लिखेंगे ऊपरी सिरा का क्षेत्रफल, छिन्नक का ऊपरी सिरा, ये ना ऊपरी सिरा का क्षेत्रफल, ये ना। तो ये हो जाएगा कितना, पाई एल इंटू r1 जोड़ r2, ऊपर का सिरा तो वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, लेकिन r कौन लेंगे, दूसरा वाला लेंगे, क्योंकि ऊपर का सिरा कौन है, ये r2 है ना दूसरा, तो r2 का स्क्वायर, पाई r2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो अब इसमें से क्या करेंगे, पाई का मान 22 बटा एल का मान कितना 15 सेंटीमीटर इंटू r1 का मान कितना 10 सेंटीमीटर, r कितना है 10, r1 का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, फिर r2 का मान कितना 4 सेंटीमीटर इंटू फिर प्लस में पाई का मान 22 बटा 7, इसका मान कितना हो जाएगा r2 का मान, तो r2 कितना 4 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर है तो 4 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर। समझ रहा है सबको? समझ रहा है सब, बोलता नहीं है, मुंह बंद करके बैठा हुआ है। 22 बटा कितना है 7, अब गुने ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, अब गुने कितना 10 और 4 14 सेंटीमीटर, अब प्लस में फिर कितना 22 बटा 4 चौका 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ में आया सबको? अब 22 बटा 7 कॉमन ले लेंगे, 22 बटा 7 कॉमन ले लेंगे, ये 15 को 14 से गुना करेंगे तो 15 सेंटीमीटर गुने 14 सेंटीमीटर, अब प्लस में कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आप 15 गुना करेंगे कितना से 14 से, तो 15 चौका 60 और 15 का 15, तो हो जाएगा 0 6 5 जगह से 1 216, 216 कैसे होगा, 0 है, 210 कितना हो जाएगा 6 5 0 6 5 जगह से 210, तो 22 बटा 7 इंटू 210 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस में 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही ना। ये कितना हो जाएगा 22 बटा 7 गुने 226 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब किससे गुना करेंगे, 226 को किससे 22 से ना, 6 दूना 12 को 82 लेके 2 दूना 4 1 5 2 दूना 4, फिर 6 दूना 12 को 82 लेके 2 दूना 4 1 5 2 दूना 4, 2 5 2 7 5 4 9 4, 4972 कितना आंसर है 4972 बटा में 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। कितना हो जाएगा 4972 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया सबको? आया समझ में? पूर्णांक में तोड़ा है, आंसर पूर्णांक में है, तो तेरे द्वारा दिक्कत हो रहा है, पूर्णांक में तोड़ दो। देखो ध्यान से,
7 का से भाग ये काटो ना, 7 सत्ते 49, 7 एकान 7, 2 में लगेगा 0 उतरेगा, 2 ऊपर बचा। अब समझ में आया? इसका मतलब है कि तुर्की टोपी में 710 पूर्णांक 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना क्षेत्रफल का पदार्थ लगा हुआ, चाहे वो कपड़ा से बना है, चमड़ा से बना है, जो भी चीज से बना है, इतना सेंटीमीटर का उसका टोपी में पदार्थ लगा हुआ। समझ आया कि नहीं आया? समझ में आया सबको? नोट करो सब आदमी। अब अगला क्लास में चौथा नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, 1 बच जाएगा 5वां, इसके बाद खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग सांख्यिकी में आ जाएंगे, माद माध्य बोलक परिसर, फिर जाएंगे प्रायिकता में, और उसके बाद द इंड कर देंगे मैथ को। ठीक है, इसका बैटरी खत्म हो गया लगता है, नहीं बंद हुआ, बंद करो।